Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, क्या चल रहा है करंटली आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। करंटली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको लेट नाइट ही शूट कर रही हूँ। सो वो लेट नाइट एनर्जीज आ ही जाएंगी, ठीक है। चलिए अपने और अपने पर्सन का नाम लीजिए एक साथ मन में और फिर हम देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 3 या नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर मुझे ये दोनों एनर्जीज देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई किसी की याद में नहीं रोता, ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर थर्ड आई चक्रा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, एक रिग्रेट, एक रोने वाली एनर्जी। मुझे लगता है जैसे इंसान रिग्रेट में है, ठीक है, कहीं ना कहीं रिग्रेट में है ये अपनी कुछ गलतियों को लेकर के। शायद इनको लगा था कि आपके बिना रह लेंगे, इनको लगा था आपके बिना रह लेंगे, आपके बिना खुश रहेंगे, लेकिन ये अभी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते। अब यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बताता है। हो सकता है कि किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हो, इस इंसान ने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया हो, ठीक है। और फाइनली इन्होंने रियलाइज़ किया कि इनकी चॉइस गलत है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि इनका दिल तोड़ा गया है या इनका दिल टूटा है, किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बनते हुए दिख रही है। तो इनको भी रियलाइज़ होता है कि इन्होंने क्या खोया है, ठीक है। आपको खो करके या आपको धोखा दे करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको फील हो रहा है कि सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी कि इन्होंने आपको चीट किया, क्योंकि अब आप उनके दिलो दिमाग से निकल नहीं रहे हो। तो एक रिग्रेट साफ दिखाई दे रहा है, आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ करता है और जब उसको फील होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं या गलत चॉइसेस ले लिए हैं, तो फिर इंसान रोता ही है। ज़रूरी नहीं है रोने का मतलब ये कि आंसू ही टपकाए, इंसान अंदर से भी रोता है, यू नो, लाइक अंदर से टूटा हुआ, और फील होता है कि लाइफ में अब कुछ ज़्यादा कुछ खास अच्छा बचा नहीं है। तो यहाँ पर वही हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपकी तरफ एक खिंचाव ये इंसान महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नंबर 3 तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 6 या नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान जो है आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद कर रहे हैं। अगेन 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज़ को बताता है कि ये इंसान पास्ट एनर्जीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं।
जो इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक था एक दूसरे के साथ, या बचपन से आप एक दूसरे को जानते थे, आप साथ में बड़े हुए हो, फिर रिलेशनशिप में आए हो, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए आई हैं, लव वाली फीलिंग्स। सो वैसे ही ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, वैसे ही आपको भूल पाना या आपको अपने दिमाग से निकाल पाना मुश्किल था। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप पहले बहुत पास ही थे, बाद में फिर आप लोग अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए सम रीजंस। सो उस वजह से जो है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस बन गया। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनको वो पल जो आपके साथ इन्होंने पहले बिताया वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये एक ऐसी स्थिति में है जहाँ इनको बहुत दुख भी हो रहा है, ये बहुत रो भी रहे हैं, बहुत परेशान भी है, क्योंकि ये शायद आपसे बहुत दूर हो गए, और आपसे दूर हुए थर्ड पार्टी की वजह से, आपसे बहुत दूर हो गए, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया, या फिर बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच में डिफरेंस है। सो एक होता है ना कि यार बहुत समय हो गया है मेरी उससे बात नहीं हुई है, अभी अचानक से जाके मैं उससे कैसे बात करूँ। अचानक से बात करना थोड़ा उनको वियर्ड लग रहा है, उनको थोड़ा लग रहा है अजीब सा कि कैसे रहेगा अगर मैं उससे जाके बात करूँगा तो, या करूँगी तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर इस इंसान की मुझे। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट थॉट्स क्या है इस पर्सन के। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि, एंड 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 14 और नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इस इंसान का ना मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक घमंड भी टूटा है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी इनका गया है। मे बी ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, जो भी करेंगे बहुत सही करेंगे, एंड या इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये जब मर्जी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट आई थिंक इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस अभी टूटा है। और एक और चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस कि ये आपके बिना खुश रह सकते हैं। कहते हैं कि कुछ चीज़ों का एहसास ना समय कराता है, क्योंकि समय से पहले ना, सॉरी गाइस, कुछ चीज़ों का एहसास ना समय से पहले नहीं होता है। एंड वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये वो समय है जहाँ इस इंसान को एहसास करवाया जा रहा है कि भाई तुम जो महसूस करते थे ना, या तुम्हें जो लगता था कि जो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के सोचते थे वो बहुत गलत था। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपके लिए उनको विश करना पड़ेगा। हम कभी कभी विश करते हैं ना कि वो इंसान मुझे मिल जाए। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आ जाएगा, बट वो दिन भी आया कि इंसान अब आपके लिए विश कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ, क्योंकि आपके बिना एक अधूरापन, एक अकेलापन डेफिनेटली साफ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स ये कहीं ना कहीं एक अधूरी एनर्जी है। ये 9 ऑफ कप्स का है कि विशेस सारी पूरी हो चुकी हैं, और एक के बाद एक सारी विशेस पूरी होती जा रही है, बट फिर भी किसी चीज़ की तो कमी है, जो कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है तो वो फुलफिल होती है। तो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, और इनको साफ ये महसूस हो रहा है कि मतलब इनको खुद को ये लग रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, ईगो में थे, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। इनको कभी लगता ही नहीं था कि वापस इस एनर्जी में ही आ जाएंगे, या इस तरीके से सोचने लगेंगे आपके बारे में, या इनको ये भी विश करना पड़ेगा कि यूनिवर्स वो इंसान मुझे फिर से दिला दो। सो यही है वक्त की पावर, ठीक है, समय की पावर यही है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखें और समय को भी थोड़ा समय दें, क्योंकि समय ना सबकी औकात दिखा देता है, ठीक है। समय पे सारी चीज़ें आ ही जाती हैं सामने, और क्लियरली सब कुछ दिखता भी है। और यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का ये वही समय है जहाँ इनको वो समय दिखा रहा है कि तुम्हारा ईगो, तुम्हारी अकड़ जो थी तुम्हें कितने गलत ट्रैक पे ले गई,
और तुमसे कितने गलत फैसले उसने करवा दिए। इसीलिए कहते हैं कि ईगो में आकर के इंसान को कभी भी फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो फैसले ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या लेट नाइट एनर्जीज हैं इस पर्सन की। चलो ये 2 कार्ड्स आए हैं, इनको दोनों को लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एंड यहाँ पर एम्परर है, एरीज, मेष राशि। नंबर 4 एंड नंबर 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस तो है ये रिलेशनशिप। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि अपना काम करने के लिए बैठते हैं लेकिन अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। थोड़ी देर तो काम करते हैं और अगले ही पल आपके बारे में सोचने लग जाते हैं या किन्हीं ख्यालों में खो जाते हैं। यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। आपके पर्सन को लगता है कि सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा इनसे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था, बट राइट नाउ उनको ये वक्त प्रूव कर रहा है कि तुम कितने गलत थे। अगर सब कुछ कंट्रोल कर लेते हो तुम तो करो कंट्रोल, फिर लगाओ अपने काम पर ध्यान। क्यों नहीं लगा पा रहे हो? क्यों तुम अब थोड़ी देर तो अपना काम करते हो, ये पड़ा इनका काम, और ये कहीं ख्यालों में खोए हुए हैं। क्यों तुम ख्यालों में खो जाते हो? क्यों फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पर? तो ऐसा लगता है जैसे कि समय एक एक करके उनका जो भी उनके अंदर फालतू का ईगो था, अकड़ थी, या उनको ऐसा लगता था कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है नॉल। ऐसा लग रहा है जैसे समय उनको दिखा रहा है कि नहीं, तुम्हें फ़र्क पड़ता है और तुम्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम कब तक भागोगे। एंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो सच में ही फालतू का एटीट्यूड था जो दे रहे थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है ये शो भी कर रहे हो ये चीज़ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हकीकत तो ये कि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या मैं कहूँ कि फोकस के साथ अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उनके माइंड में घूम रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आप उनके दिमाग में चल रहे हो, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं, लेट नाइट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 11 एंड नंबर 8 की एनर्जी है। सो नंबर 8 और 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके ये एक इल्यूज़न को बताता है, 8 ऑफ सोर्ड्स। इल्यूज़न क्या है? इस इंसान को ये बंधा हुआ नज़र आता है, बट ये बंधा हुआ नहीं है। मुझे लगता है जैसे अपने ईगो से ये अभी भी फाइट कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका ईगो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनका मन, जो इनकी ट्रू सेल्फ है, जो इनके इंट्यूशन है, जो इनका एंजल माइंड है, वो इनको बोलता है कि माफ़ी मांग लो, ठीक है, तुम सॉरी बोल दो। अगर तुमसे जो गलती हुई है, एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है, तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम माफ़ी मांग लो, तुम सॉरी बोल दो, चीज़ें सही हो जाएंगी। बट कहीं ना कहीं इनका जो डेविल माइंड है, जिसको हम ईगो कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनको इल्यूज़न में डालता है। वो इनको ना ये माफ़ी मांगना तो चाहते हैं लेकिन मांग नहीं पा रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीच में टांग अड़ा रहा है, ठीक है। आ नहीं जाता ईगो, लाइक हेजिटेशन होती है, एक डर होता है। मतलब जो लोग ईगो से भरे हुए होते हैं ना, उनको डर लगता है किसी को आगे से जाके सॉरी बोलने में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है पता नहीं मैं सॉरी बोलूँगा तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। अगर सामने वाले ने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। एंड ये जो सोच है ना कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सामने वाला ने अगर मुझे कुछ रूडली बोल दिया या मुझे बुरा भला बोल दिया तो फिर कैसा होगा एंड कैसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है यही सारी चीज़ें सोच करके जो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं ना, वो भी नहीं मांग पाते हैं। तो इनका जो डेविल माइंड है, इनका जो ईगो है, वो कहीं ना कहीं इनको रिस्ट्रिक्ट करता है बहुत बारी। ऑफकोर्स इनका घमंड टूट रहा है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि एक ही दिन में पूरा का पूरा इंसान चेंज हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे बदलाव आएंगे समय के साथ, बट हाँ, उस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, ये ज़रूर दिखता है। यूनिवर्स और क्या लेट नाइट एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए।
पेज ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड यहाँ पर है द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। नंबर 11 और नंबर 17 की ये एनर्जी है। ओके, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। एक ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस भी तरीके से आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं उसी तरीके से नज़र रख रहे हैं। घर के बहुत पास है, या जैसे मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस है तो ऑनलाइन स्पाई करते हैं, फिर ये आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्पाई करते में भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी नज़र बहुत है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इनके दिमाग में बहुत चल रहा है इस वक्त, ठीक है। एंड ये विश कर रहे हैं, और बताओ ये क्या विश कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और आ ना गया हो। जैसे हम कई बार करते हैं, भगवान प्लीज़ उसकी लाइफ में कोई आया ना हो और मुझे एक और चांस मिल जाए, ये विश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत इस चीज़ का डर है कि शायद आप जो इतना आराम से बैठे हो, शायद कोई तो है जो आपकी ज़िंदगी में आ गया और इनकी कमी को पूरी कर रहा है, या आप उसके साथ बहुत खुश हो, या आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ इनको डरा भी रही है, और ये विश कर रहे हैं कि भगवान ऐसा ना हो, जो मुझे लग रहा है ना ये सच ना हो कि उसकी लाइफ में कोई आ गया एंड ऑल, ठीक है। तो डर भी अच्छा है, क्योंकि डर से वैल्यू होती है चीज़ों की। डर होगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू भी होगी कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी गलती करने से पहले सोचेंगे। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। द फूल कहीं ना कहीं मुझे सरेंडर की याद दिला रहा है ओवरऑल एनर्जी को देखते हुए। सरेंडर प्लस यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, ऑफ कोर्स ये बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है इनकी कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेट गो करके पास्ट में जो हुआ उनको पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत, और वो नई शुरुआत किसी और के साथ नहीं, आपके साथ रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट भी है। ओवरऑल एनर्जी नई शुरुआत की है। सरेंडर मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक सरेंडर की एनर्जी भी है। आई थिंक ये पर्सन फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि जो भी होगा ऊपर वाले के हाथों में छोड़ते हैं और करते हैं कुछ। जैसे कि मैंने बोला, इनका ईगो इनको बहुत भ्रम में डाल रहा है, इनके मन में अलग अलग डर पैदा कर रहा है कि तेरी इंसल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस चीज़ को सरेंडर करेंगे ये पर्सन इन फ्यूचर कि ठीक है, देखेंगे जो भी होगा। अब इंसल्ट होगी तो इंसल्ट सही, अगर गालियाँ पड़नी होंगी तो गालियाँ सुन लेंगे, अगर वो कुछ ताने मारेगी या मारेगा तो वो सुन लेंगे, बेइज्जती करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती करी, हंसेगा मेरे ऊपर, हंसेगी, हंस लेने दो, कोई नहीं, बट एक शुरुआत तो करके देखते हैं उस चीज़ को सरेंडर करके। तो मुझे लगता है कि डिसाइड करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है, बट उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा। जो ईगोस्टिक इंसान होता है ना, उसके लिए चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पर ना हम कुछ मैसेजेस और देखेंगे, ठीक है। जर्नली हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। इस यहाँ से कुछ भी एनर्जीज हमें मिल सकती हैं, ठीक है। यूनिवर्स, आप जो भी मेरे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आप जो भी मेरे व्यूवर्स को मैसेज देना चाहते हैं, चाहे इस पर्सन की फीलिंग्स है या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई गाइडेंस है या इस रिलेशनशिप की कोई सिचुएशन है, प्लीज़ आप गाइड कीजिए। ओके, लीव योर पैशन, फ्रीडम। यहाँ पर आपके लिए पहली चीज़ तो आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को जियो, जो करना चाहते हो वो करो, किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को बांधो मत, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको आपकी ज़िंदगी बांधने के लिए कहता है, या अगर आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो उन चीज़ों को आप फॉलो करना बंद करो, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें।
क्योंकि एक टाइम ज़िंदगी में ऐसा आता है जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि अगर हमने खुद को प्रायोरिटी पर रखा होता तो शायद आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई होती। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को रखो, खुद की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रखो, देन उसके बाद किसी और के बारे में सोचो। रोमांटिक फीलिंग्स एंड यहाँ पर है यू कैन डू दिस की एनर्जी। रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स सिर्फ आपके पर्सन को नहीं, ये रोमांटिक फीलिंग्स आपको भी बहुत है इस पर्सन के लिए। एंड आई थिंक आप उस जाल से नहीं निकल पा रहे हो, या मैं कहूँ कि वो इमोशनल जो अटैचमेंट हो गई है, जो सपने आपने उस इंसान के साथ देख लिए, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो वहाँ आपका माइंड फंसा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कर सकते हो। देखो, यहाँ पर यूनिवर्स ये नहीं कह रहे कि आप उस इंसान को छोड़ दो, बट यूनिवर्स ये कह रहे कि पागलपन को छोड़ दो। ठीक है, अगर पागलपन किसी चीज़ के लिए लाना या पैशनेट किसी चीज़ के लिए होना है तो खुद के लिए हो, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि हम जब दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो दूसरा हमें फिर उसी हिसाब से चलाता है। वो चाहेगा हम रोएंगे, वो चाहेगा हम हंसेंगे, तो वो तो फिर आपकी ज़िंदगी की डोर आपने किसी और के हाथ में दे दी ना, तो वो चीज़ मत करो। ठीक है, दूसरी बात, जब आप खुद से प्यार करोगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, बट अगर आपने खुद को इग्नोर कर दिया ना तो फिर आप भूल जाओ कि कोई आपको प्यार करेगा। मेक अ चॉइस, अपनी चॉइसेस को क्लियर रखो, अपने फैसलों को क्लियर रखो एंड डिसाइड करो। एंड आपकी चॉइसेस कब क्लियर होंगी? आपकी चॉइसेस तब क्लियर होंगी जब आपको पता होगा कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी में। अगर आपको ये ही नहीं पता कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए तो फिर आपकी चॉइसेस क्लियर कैसे होंगे? सो यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए कोई और मैसेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए भी कोई मैसेज नहीं दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से सिर्फ आपको गाइडेंस दी गई है। आपको कहा गया है अपने आप के बारे में सोचो सबसे पहले। दूसरा, आपको आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है या आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप चूज़ करो अपनी लाइफ में। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई और चीज़ें हैं, चाहे आपके काम हैं, आप कोई भी चीज़ चूज़ करो, बट वो चूज़ करो जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपने लिए चूज़ करो, क्योंकि देने वाला यूनिवर्स है और उसके पास बहुत कुछ है, हम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा। सो बड़ा से बड़ा मांगो, बेस्ट से बेस्ट मांगो। ठीक है, बट अपनी चॉइसेस को क्लियर रखो कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। हाँ, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पर्सन चाहिए जिसके अंदर ईगो नहीं है, क्योंकि मुझे ईगोस्टिक लोग नहीं चाहिए, मैं नहीं चल सकती। ये आपकी पसंद है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो आप देखो ना, जिसके अंदर ईगो, उसको उसी टाइम हटा दो अपनी ज़िंदगी से। क्यों आप उसका बोझ ढो रहे हो? ठीक है, आपको आपका है कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे रिस्पेक्ट करे, तो जिस दिन उसने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया उसी दिन उसको अपनी लाइफ से हटा दो। उस बोझ को ज़्यादा मत ढो। जितना आप उस बोझ को उठाओगे उतना उस बोझ के नीचे दब जाओगे, और जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आप रोते रहोगे ज़िंदगी भर, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म। ना आपके सपने देखने का मन करेगा, ना सपनों को चेज़ करने का मन करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। ऐसा करेगा मन कि अब है ही नहीं कुछ ज़िंदगी में। सो उसी एनर्जी में तो आपको नहीं जाना है, और उसके लिए आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं। डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। आपका फैसला, आपकी चॉइस डिसाइड करेगी कि आपकी डेस्टिनी कहाँ है या कहाँ जा रही है। सो अपनी चॉइसेस को बहुत ध्यान से और सोच समझ करके लीजिए। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।